एक छोटा सा गांव था। नाम था सोनपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत थे। बीच में एक पुराना मंदिर था और उस मंदिर में सदियों से विराजती आ रही थी माँ दुर्गा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस गांव पर माँ का खास आशीर्वाद है। जब भी कोई मुसीबत आई, माँ ने अपने आंचल में छुपा लिया। और यही वजह थी कि इस गांव में चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं थी, ये एक विश्वास था, एक उम्मीद थी, एक धड़कन थी जो पूरा गांव एक साथ महसूस करता था। और उस साल नवरात्रि आने में बस 5 दिन बाकी थे। पूरे गांव में जैसे एक अलग ही बहार आ गई थी। सेठ रामदयाल, जो गांव के सबसे बड़े जमींदार थे, उन्होंने अपने दरवाजे के सामने पूरा पंडाल बनवाना शुरू कर दिया था। शहर से बड़े बड़े कारीगर आए थे जो माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति बना रहे थे। 1000 दीपक मंगवाए गए थे, रेशमी कपड़े मंगवाए गए थे और सोने के गहनों से माँ का श्रृंगार होने वाला था। व्यापारी केशवलाल ने पूरे गांव को 9 दिन के भंडारे का न्योता दिया था। जमींदार भवानी सिंह ने मंदिर के लिए चांदी का सिंहासन भेंट किया था। गांव की औरतें मिलकर रंगोली बना रही थीं, बच्चों के लिए नए कपड़े आ रहे थे, हर घर से मिठाइयों की खुशबू आ रही थी और हर गली में एक जीवंत उत्साह था। लेकिन उसी गांव के सबसे आखिरी कोने में एक घर था। वो घर जिसे देखकर दिल भारी हो जाए। मिट्टी की दीवारें थीं जो जगह जगह से दरकी हुई थीं। छत पर घास फूस था जो बारिश में टपकता था। दरवाजे की जगह एक पुरानी बोरी लटकी थी और उस घर के बाहर एक नीम का पेड़ था जो शायद उस परिवार का दुख देख देख कर खुद भी झुक गया था। उस घर में रहते थे शिवराम। शिवराम की उम्र कोई 45 साल रही होगी, लेकिन चेहरे पर 60 साल की थकान थी। उन्होंने जिंदगी में सिर्फ एक ही काम किया था, मेहनत। दूसरों के खेतों में हल चलाया था, दूसरों की दीवारें उठाई थी, दूसरों के बोझ ढोए थे, लेकिन अपनी किस्मत का बोझ कभी हल्का नहीं हुआ। उनकी पत्नी पार्वती को एक लंबी बीमारी ने जकड़ रखा था। दवाई की जरूरत थी, लेकिन पैसे नहीं थे। उनका बेटा कन्हैया 14 साल का था, पढ़ना चाहता था, सपने देखता था, लेकिन फीस के पैसे ना होने की वजह से स्कूल छोड़कर ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। और उनकी बेटी थी 10 साल की, नाम था मुन्नी। मुन्नी इस पूरी कहानी की असली जान। मुन्नी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो गरीबी भी नहीं बुझा सकी थी, जिसके पैरों में कभी चप्पल नहीं थी, लेकिन जिसके कदम हमेशा हल्के रहते थे, जिसके कपड़े पुराने और फटे थे, लेकिन जिसका दिल इस पूरे गांव में सबसे अमीर था। क्योंकि मुन्नी के दिल में माँ दुर्गा के प्रति एक ऐसा विश्वास था जो पत्थर की चट्टान से भी मजबूत था। घर के एक अंधेरे कोने में माँ दुर्गा की एक छोटी सी पुरानी तस्वीर थी। रंग उड़ चुके थे, किनारे फटे हुए थे और तस्वीर इतनी पुरानी थी कि माँ का चेहरा भी धुंधला हो गया था। लेकिन मुन्नी के लिए वो तस्वीर उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। वो रोज सुबह उठकर उस तस्वीर के सामने हाथ जोड़ती थी। रोज रात सोने से पहले उस तस्वीर से बातें करती थी, जैसे माँ दुर्गा उसकी सबसे करीबी सहेली हो, जैसे वो सब कुछ सुनती हो। नवरात्रि से 3 दिन पहले की शाम थी। शिवराम मजदूरी से लौटे। उनके हाथ में कुछ पैसे थे जो उन्होंने आज कमाए थे। उन्होंने उन्हें गिना, फिर से गिना और फिर मुट्ठी बंद कर ली। उनकी आंखें भर आईं। वो पैसे इतने कम थे कि घर का राशन आए या पार्वती की दवाई, दोनों एक साथ नहीं हो सकते थे। और नवरात्रि आने वाली थी। पूरा गांव जश्न की तैयारी में था और वो थे कि अपने घर का चूल्हा जलाने की जुगाड़ में लगे थे। वो बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए और सिर हाथों में थाम लिया। तभी मुन्नी बाहर आई। उसने बाबा को देखा, चुपचाप उनके बगल में बैठ गई और उनका हाथ थाम लिया। शिवराम ने बेटी को देखा और जल्दी से आंखें पोंछने की कोशिश की, लेकिन मुन्नी ने देख लिया था। उसने कहा कि बाबा रो मत, माँ दुर्गा सब ठीक कर देंगी। शिवराम का गला भर आया। वो क्या जवाब देते। उन्होंने बेटी को गले लगा लिया और चुप रह गए। उस रात पूरे गांव में रोशनी थी, गाने थे, खुशियां थीं और मुन्नी उस पुरानी तस्वीर के सामने बैठी थी। उसने दीपक जलाना चाहा, लेकिन घर में तेल नहीं था। उसने फूल ढूंढे, लेकिन घर में फूल नहीं थे। तब वो बाहर गई। नीम के पेड़ के नीचे झुककर वो छोटे छोटे सूखे फूल उठाए जो जमीन पर गिरे थे। उन्हें हाथ में लेकर अंदर आई, तस्वीर के सामने रख दिया और आंखें बंद कर ली। और उसने माँ से बातें की। उसने कहा कि माँ, मुझे पता है इस वक्त पूरा गांव तुम्हें बुला रहा है। सब बड़े बड़े फूल लाए हैं, सोने के गहने लाए हैं, मिठाइयाँ लाए हैं। मेरे पास देने को कुछ नहीं है। ये सूखे फूल हैं जो मैंने जमीन से उठाए हैं। लेकिन माँ, मैं सिर्फ एक बात मांगती हूँ, बस एक। मेरे बाबा की आंखों से वो दर्द निकाल दो। वो बहुत थक गए हैं माँ। वो रोज मेहनत करते हैं, रोज लड़ते हैं,
लेकिन रात को जब अकेले बैठते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। मुझसे देखा नहीं जाता माँ, उनकी हंसी वापस आ जाए, बस यही मांगती हूँ। मुन्नी की आवाज़ कांप रही थी, आंसू गालों पर बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक विश्वास था, एक अटूट गहरा विश्वास जो शायद इस पूरे गांव में किसी के पास नहीं था। वो वहीं सो गई, उस पुरानी तस्वीर को सीने से लगाए हुए। नवरात्रि का पहला दिन आया। भोर की पहली रोशनी में जब शिवराम उठे, उन्होंने देखा कि मुन्नी उस तस्वीर के सामने सोई हुई है। गाल पर आंसुओं के सूखे निशान हैं और उसने तस्वीर को इस तरह पकड़ा हुआ है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है। शिवराम की आंखें भर आई। वो चुपचाप बाहर निकल रहे। बाहर मंदिर के पुजारी रामदास खड़े थे। रामदास ने कहा कि शिवराम भाई, नवरात्रि के 9 दिन मंदिर में एक सच्चे और मेहनती आदमी की जरूरत है, जो सुबह शाम माँ का श्रृंगार करे, दीपक जलाए, फूल चढ़ाए और मंदिर की देखभाल करे। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अकेले नहीं संभाल पाता। रोज का मेहनताना मिलेगा और ऊपर से माँ का आशीर्वाद अलग। शिवराम ने पुजारी को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखें फिर भर आईं। उन्होंने हाँ कह दी। नवरात्रि के दूसरे दिन जब शिवराम पूरी श्रद्धा से मंदिर में काम कर रहे थे, तो सेठ रामदयाल वहां आए। उन्होंने देखा कि एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, वो माँ के सामने इतनी भक्ति से, इतने प्रेम से सेवा कर रहा है। सेठ का मन कुछ हुआ। उन्होंने शिवराम को बुलाया और कहा कि शिवराम, मेरे गोदाम में एक भरोसेमंद और मेहनती आदमी चाहिए। तनख्वाह अच्छी होगी, काम पक्का होगा, कल से आ जाना। शिवराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आवाज नहीं निकली, बस उन्होंने माथा झुका लिया। चौथे दिन गांव में शहर से एक डॉक्टर आए थे जो नवरात्रि के दर्शन करने आए थे। पुजारी ने उनसे पार्वती की बात की। डॉक्टर खुद शिवराम के घर गए। उन्होंने पार्वती को देखा, जांचा और कहा कि ये बीमारी लाइलाज नहीं है, सही दवाई से ठीक हो जाएगी। और उन्होंने ना दवाई के पैसे लिए, ना अपनी फीस ली। छठे दिन गांव में एक बुजुर्ग मास्टर आए जो कभी इसी गांव में पढ़ाते थे। उन्हें किसी ने कन्हैया की बात बताई कि एक होनहार लड़का पैसों की वजह से पढ़ाई छोड़ चुका है। उन्होंने कन्हैया को बुलाया, उससे बातें की। उसकी आंखों में वो चिंगारी देखी जो पढ़ाई छोड़ने के बाद भी नहीं बुझी थी। उन्होंने कहा कि तू पढ़, फीस की चिंता मत कर। कन्हैया की आंखें भर आईं। पहली बार उसे लगा कि उसके सपने मरे नहीं हैं। 8वें दिन सेठ की पत्नी मंदिर आई। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची फर्श पर बैठी माँ दुर्गा की मूर्ति को एकटक देख रही है। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो देखने वाले का दिल भर दे। सेठ की पत्नी ने उसे बुलाया, मुन्नी के सिर पर हाथ फेरा, उसे नई लाल फ्रॉक दिलाई, पैरों में चप्पल पहनाई और उसके लिए मिठाई लाई। मुन्नी ने उन्हें देखा, फिर माँ दुर्गा की मूर्ति को देखा और मुस्कुराई, वो मुस्कान जो महीनों से गायब थी। और फिर नवमी का दिन आया, वो दिन जिसका पूरा गांव इंतजार करता था। उस दिन सुबह से ही मंदिर में भीड़ थी। हवन की खुशबू चारों तरफ फैली थी, शंख बज रहे थे, घंटियां गूंज रही थी और हर तरफ माँ के जयकारे थे। शिवराम उस दिन पूरे परिवार को लेकर मंदिर आए। पार्वती के चेहरे पर दवाई के असर से थोड़ी रंगत आ गई थी और वो खुद अपने पैरों पर चलकर आई थी। कन्हैया के हाथ में किताबें थी और आंखों में एक नई उम्मीद थी। और मुन्नी लाल फ्रॉक पहने, पैरों में चप्पल और चेहरे पर वो मुस्कान जो देखने वाले का दिल रोशन कर दे। शिवराम माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने खड़े थे। उन्होंने धीरे धीरे फूल चढ़ाए, दीपक जलाया और फिर माथा टेका। जब उन्होंने माथा टेका तो वो उठ नहीं पाए। उनकी आंखें बंद थीं, सांसें भारी थीं और आंसू चुपचाप बह रहे थे। उन्होंने मन में माँ से कहा कि माँ, मैंने तुझ पर शक किया था। मैंने सोचा था कि तू सिर्फ उन्हीं की सुनती है जिनके पास चढ़ावे के लिए कुछ है। मैंने सोचा था कि एक गरीब की आवाज़ तेरे दरबार तक नहीं पहुँचती। लेकिन माँ, तूने मुझे गलत साबित किया। तू तो पहले से ही मेरे घर में थी, उस पुरानी फटी तस्वीर में और मेरी मुन्नी के सच्चे दिल में। मुन्नी बाबा के बगल में बैठ गई और उनका हाथ थाम लिया। फिर उसने माँ दुर्गा की मूर्ति को देखा और धीरे से कहा कि माँ, मैंने कहा था ना कि बाबा की हंसी वापस आ जाए, तुमने सुन लिया। और उस एक पल में दीपक की लौ जैसे थोड़ी और तेज हो गई, जैसे माँ ने जवाब दिया हो, हाँ बेटा, मैंने सुना था, मैं हमेशा सुनती हूँ। उस रात सोनपुर गांव में दीपों की रोशनी थी, ढोल की थाप थी, भजनों की गूंज थी और खुशियों का एक समंदर था। और शिवराम के उस टूटे फूटे घर में भी पहली बार नवरात्रि का दीपक जल रहा था। दीपक छोटा था, घी कम था, लेकिन उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरे घर का कोना कोना जगमगा उठा। क्योंकि माँ दुर्गा का दरबार किसी के लिए बंद नहीं होता। वो सेठ की भी सुनती हैं और उस गरीब बच्ची की भी जो रात के अंधेरे में सूखे फूल चढ़ाकर रोती है। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ के दरबार में सोने की नहीं, सच्चे दिल की कीमत होती है।
और जिसके पास सच्चा दिल हो, जिसके विश्वास में एक मुन्नी जैसी मासूमियत हो, उसे माँ दुर्गा कभी कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। जय माता दी।